न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद मेरे पास ये एटम माना हमने, एटम के अंदर हमने माना ऑर्बिट। ठीक है जी, कोई भी बात समझ में ना आना बीच में टोक दो। ये मेरे पास ऑर्बिट, ठीक है जी, या मैं इसको क्या बोलता हूँ, सेल। सेल मैं कब यूज करता हूँ, अगर मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, के एल एम और एन, तो दिख रहा ना तेरे को, ये शेडा हुआ के एल एम एन एंड सो ऑन। मैं ऑर्बिट तब यूज करता हूँ योग्यता, अगर मैंने इसको नंबर देना स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 एंड सो, दोनों चीजें मेरे पास एक ही है। अब इस ऑर्बिट के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर मेरे पास कौन प्रेजेंट होता है, सब सेल। कौन प्रेजेंट होता है, सब सेल। मैं जब क्वांटम नंबर बताऊंगा तो सब सेल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सब सेल, सब सेल बताता है मेरे को कि मेरे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या आएगी, क्या जी, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या आएगी, या ओरिएंटेशन। पहले एक ही बात का जिक्र करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो मेरे पास सब सेल होते हैं, आप पढ़ाएंगे 4 टाइप के सब सेल। एक मेरे पास कौन सा, एस सब सेल, कौन सा भी, दूसरा मेरे पास पी सब सेल, फिर अपने पास कौन सा, डी सब सेल, और फिर मेरे पास कौन सा, एफ सब सेल। क्लियर। अब सब सेल में मेरे पास कौन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल। कौन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल। सब सेल में अपने पास प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल। जो मेरे पास एस सब सेल होता है, एस सब सेल में आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो मेरे पास होता है 1। मैं आपको जब क्वांटम नंबर कराऊंगा इस टॉपिक के बाद, इसकी शेप बताने के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि 1 क्यों होता है। जो मेरे पास पी सब सेल है, पी सब सेल में आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपके पास क्या है, पी एक्स वाई, पी वाई, और आपके पास क्या जी, पी जेड। जो 5 में जो आपके, जो डी में कितने ऑर्बिटल, 5, वो आपके पास क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और आपके पास कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कौन सा, डी जेड स्क्वायर 5। इसमें आपके पास कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। इसमें आपको नहीं बताने कौन कौन से नए आपके आएंगे, कहाँ तक नहीं आएंगे, एमएससी तक नहीं आएगा, आप एमएससी कर जाओगे। इतनी बात। अब इसके बाद शेप की बात करते हैं। ये आपको शेप पढ़ाई जाती है कैसी, स्पेरिकल। आज फिर अपना वर्टिकल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लिखना था, स्पेरिकल। दूसरा आपके पास इसकी शेप कैसी, डम्बल, डमरू जैसे। ये शेप मेरे पास कैसी होती है, डबल डम्बल। ठीक है जी। ये शेप मेरे पास कैसी होती है, लीफ शेप। अब आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इसका बनाना है, क्वेश्चन मेरा बनता है, मेरे को कैसे पता चला शेप स्फेरिकल आएगी, और कैसे पता चला डम्बल आएगी, और फिर मैंने बोल दिया डबल डम्बल, और फिर मैंने बोल दिया लीफ शेप। जादू तो हुआ नहीं, जादू तो ऑफकोर्स होगा नहीं, साइंस है। तो कैसे पता लगा होगा कि हाँ क्या हुआ होगा। हाँ वर्षा, आज ही पढ़ाया था मैंने। जादू 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 तेरी नजर, बताओ। हाँ मैं मास्टर। हाँ सर। ऑर्बिट तो है मेरा साथ देगा। ऑर्बिट से कैसे पता चलेगा, ऑर्बिट से कैसे पता चला, क्रॉस क्वेश्चन है वो, डिस्कशन है, छोरे ने बात पूछी, ऑर्बिट से कैसे बगाएगा पता मार जवाब चलेगा। ला, यो जवाब ले नो 1 मिनट में जवाब मारता है, इतना कंपटीशन है, छोरी बेइज्जती कर रहा है उसका। की वजह से ऑर्बिट में होंगे होंगे। शेप किसकी, ऑर्बिटल की। कल मैंने क्या बताया था, मेरे पास ऑर्बिटल क्या होता है,
ऑर्बिटल मेरे पास वो रीजन है, ऑर्बिटल मेरे पास वो रीजन है, ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, मैक्सिमम। हमने योग्यता नाम था ना कि योग्यता किस में है, R5 के रूम में। अब अगर मैं बोल दूं योग्यता के मिलने की टेंडेंसी क्या दिल्ली में है, नहीं। नहीं है। इंडिया में हरियाणा, हरियाणा में हिसार, हिसार में सातरोड, सातरोड में गली नंबर मेरे पास कौन सी, सेकंड, और सेकंड में रूम नंबर, ओम नंबर आएगा पहले तो, ओम नंबर 10, ओम नंबर 10 में रूम नंबर 5 और रूम नंबर 5 में बेड नंबर सेकंड पर मिल रही है। तो जो मेरे पास मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो बताता है कि योग्यता मिलेगी कहाँ पर, पारस कहाँ मिल रहा है, वर्षा कहाँ मिलेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस रीजन को ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। अब एक बात है कि मेरे पास सेंटर में मेरे पास न्यूक्लियस है, फिर हमने बोला कि मैंने यहाँ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रा कर दिए कि यहाँ पर मेरा क्या देखा गया है, इलेक्ट्रॉन देखा गया जी, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी है, इस एरिया में मेरे पास क्या है, ज़्यादा, इस एरिया में मेरे पास क्या है जी, कम। अब योग्यता हरियाणा में हम सारे हरियाणा में रहते हैं, लेकिन मिलने की टेंडेंसी अपनी कहाँ ज़्यादा है, सातरोड। किसमें, सातरोड। तो ये जो न्यूक्लियस के पास है ये किसका काम कर रहा है, सातरोड का। जो दूर वाला किसका काम कर रहा है, हरियाणा का, कि हाँ भाई हम घूमने का कुरुक्षेत्र भी गए या कुछ कहीं और भी गए, हरिद्वार जाए, जो भी मैटर है, हम घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन रहते कहाँ पर है, सातरोड। सातरोड में भी अपना घर, रूम नंबर ओम नंबर 10, रूम नंबर 5, बेड नंबर सेकंड, जहाँ पर अपने मिलने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे। कहाँ पर मिलने की टेंडेंसी, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम अपने के लिए किसका काम कर रहा है, ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब ऑर्बिटल मेरे पास, ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल, ठीक है जी। ये पता कैसे लगती है कि मेरे पास ये आएगी, ये पता लगने के लिए मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, वरना अब गोड़ हो जाएगी सर चीज़, फिर मास्टर ज़्यादा पढ़ाती है आई लेवल में। अब पहले चल बता ही देता हूँ, मास्टर ने जो मेरे ऑर्बिटल है मेरे पास, वो मेरे पास एटम का 3D मॉडल पेश करता है। ये 3D मॉडल पेश करने के लिए, अब मान लो अगर मैंने आपसे पूछा, कल इनसे पूछा था मैंने, एक मेरे पास इक्वेशन है y = mx + c। कैसी इक्वेशन है, हमसे नहीं पूछा था तेरे याद कौन, तो ही बता दे फिर। सर्कल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम है। कैसी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दूर से देखने पर क्या पता लग रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब योग्यता को नहीं पता लग रहा कैसी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, पहले बता दें, फिर ये छोरी मानने की देखो नहीं छोरी। 1 2 3, 1 मिनट, थोड़ा डाटा लेंगे, ठीक है। 1 2 3, ओके जी। मैंने m की वैल्यू कांस्टेंट मान ली, स्लोप होता है m, ठीक है जी। 10वीं में करते थे ऐसे। c की वैल्यू मैंने 0 मान ली समझाने के लिए। अब मैंने क्या किया ना, इसकी वैल्यू 1 मान, 1 में सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या मानी, 1। 10वीं में आप टेबल बनाया करते, बनाते थे, फिर एक साइड आप x लिखते थे, एक साइड y लिखते थे, 3 ही वैल्यू लेंगे हम, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने क्या रखी 1, y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू 3 रखी, इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 1 2 3। कैसी इक्वेशन आ रही है, इसमें जो भी डाटा पुट करें कैसी इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को देखकर हम क्या बता रहे, कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को देखकर बता सकता हूँ। अब इस y को मैं f(x) लिख सकता हूँ, f(x) = mx + c। इस f(x) को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f(x) = y = mx + c। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया कि फंक्शन किसका, x का।
ये फंक्शन मैंने किसके इक्वल मान लिया y। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर, उसी के ड्रा कर दिया एफ ऑफ एक्स के बीच में और एक्स के बीच में। एफ मेरे पास क्या एक फंक्शन है, एफ मेरे पास क्या एक फंक्शन, फंक्शन क्या है, शादी का एक फंक्शन है, शादी एक मेरे लिए क्या है, फंक्शन है। यहाँ से एक लड़के की एंट्री कराई, उस साइड से हमने एक लड़की की एंट्री कराई, इनके 7 चक्कर कटा दिए, क्या बोल दिया, पति पत्नी हो गए। क्या हो गए, पति पत्नी हो गई। फंक्शन फंक्शन था, सिंगल घूम रहे थे, क्या करते, कपल बना दिए, क्या बना दिए, वाइफ। फंक्शन था, क्या था, फंक्शन का काम क्या था, फंक्शन ने क्या किया कि कपल बना के छोड़ दी। सिंपल सी बात यहाँ तक समझो। अब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का 3D मॉडल पेश करेंगे कि मेरे पास स्पेरिकल आया, डंबल आया, डबल डंबल आया, सारी चीज़ें पता कैसे चली। पता लगाने के लिए एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, जो मॉडल था उस मॉडल का नाम बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जब बोहर साहब फेल हो गए थे, जब सारे बिचौलिए फेल हो गए, तब पार्श बिचौलिया आया। जब बोहर फेल हो गया, जब बोहर क्या होगा, फेल हुआ, फेल होने के बाद जिंदगी में एंट्री होती है अर्विंग श्रोडिंगर। क्या जी, अर्विंग श्रोडिंगर, अर्विंग श्रोडिंगर। उसने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन का नाम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसने जो इक्वेशन दी, वो इक्वेशन थे मेरे पास करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, फिर बोला करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई बाई करली जेड स्क्वायर, फिर बोला 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, फिर लिखा ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन लिखी, एक ऐसी इक्वेशन लिखती। और पता उसने बोला मेरे पास साई क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। साई मेरे पास क्या होगा, एक वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। अब सारी बात किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन का और वेव का क्या कोई मैटर है, नहीं है। इलेक्ट्रॉन का वेव का कोई मैटर है सर, है। क्या मैटर है, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में आएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह वो करता है, सर्कल लगाता है। इलेक्ट्रॉन के बाद मेरे दो नेचर, एक मेरे पास कौन सा नेचर, वेव नेचर, और पार्टिकल, दूसरा मेरे पास कौन सा, पार्टिकल नेचर। अब इलेक्ट्रॉन मेरा वेव की तरह बिहेव करता है, तो मैं वेव फंक्शन मान सकता हूँ। अब वेव फंक्शन मान सकता हूँ तो मैंने एक इक्वेशन पुट कर दी। जैसे मेरे पास फंक्शन है ना, लड़का लड़के एंट्री के पति पत्नी बना दिए गए। अब इसने क्या किया, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता जाऊँगा, किसकी, एक्स वाई जेड साई की, और मेरे क्या मिलते जाएंगे। मैं एक एटम का 3D मॉडल पेश करता जाऊँगा। क्या करता जाऊँगा, 3D मॉडल पेश करता जाऊँगा। मैंने 3 एक्सेस यूज की होगी, तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये मेरे पास एनर्जी है दोनों, फिर टोटल एनर्जी मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास पाई है। सारी बातें ये अपने को डिटेल में नहीं करने, बस ये इक्वेशन है, जिस इक्वेशन की हेल्प से मैं किसी भी एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे मेरी सारी वैल्यू आएगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस चीज़ को शो कैसे किया गया, ये मॉडल अपने पास, ये हमने साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये मेरे पास ऑर्बिट का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब हमने अटैक दिया कि मैं इसको यहाँ पर पकड़ लूँ, ओ पकड़े नहीं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोशिश। अब ये ब्लू पार्ट आपका यहाँ पर है, चलो सोचा ही पकड़ लो। सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर, वेव नेचर। अब हमने इस ऑर्बिटल को कैसे कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड करने के बाद हमने क्या कर दिया, अब आपको पता दिख रहा होगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, वेव की फॉर्म में चल रहा है। इसकी स्पीड मेरे पास क्या बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ को क्या होगा एकदम से क्या कर लूँगा, कैच कर लूँगा, तो इस चीज़ को कैच करना मेरे लिए क्या है जी, मुश्किल है। तो मैं एक टाइम पर इसकी स्पीड और मोमेंटम नहीं बता सकता। अब मैं बोल रहा हूँ कि योग्यता यहाँ पर इसकी स्पीड और क्या बता,
इसकी पोजीशन बता दें यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी बता दें, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। यही बात किसने कही थी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कही थी। अब ये बात मैं ऑर्बिटल के बारे में क्यों पढ़ रहा हूँ, सॉरी, मैं ये बात ऑर्बिटल के बारे में क्यों पढ़ रहा हूँ, बात ये है, अब हम बोलेंगे कि जो मेरा ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल मेरा क्या है जी, वो रीजन है, ऑर्बिटल मेरा वो रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, मैक्सिमम है। मैं ये बताऊंगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, मैं दावा नहीं कर सकता। अगर इसके तो 5,000 रुपये लेके मान लो रफू चक्कर हो गया यहाँ पे, तो ये बता सकते हैं कि इनका ग्राम मिल जाएगी, 5,000 में मिल जाएगी, 5 करोड़ लेके गए, अब तो हम नहीं मिलेंगे। घोटाला ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो बंदे की मिलने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। आई बात समझ कि मेरे पास ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ पर मेरे क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन देखा गया, फिर मैंने उसकी बाउंड्री खींच दी, बाउंड्री खींचने के बाद मैं बताऊंगा स्फेरिकल है या नहीं है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ज़िंदगी में फिर कौन आता है अपने पास, मॉडल का सहारा लेते हैं। मॉडल का सहारा लिया गया तो इवेंट रेट कौन सा, कल भी कौन सा लेगा, आजा छोरी की बेटे, आजा आजा आ गया। सारी वीडियो का नाश कर प्यादे यार दे पानी पुणी से ना काटो फिर बेचारे की था। दूर से देखने में कैसी शेप नजर आ रही है, सबसे पहले तो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन देखा गया है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन देखा गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैं एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकता, लेकिन इस रीजन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन देखे गए हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, देखे गए हैं। जब मैं इसकी बाउंड्री क्या करूँगा, एक मिनट, डेंस कर दिया मैंने, क्या कर दिया, डेंस कर दिया। अब अगर मैं इसको देखूंगा, देखने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास अगर मैं इसकी बाउंड्री खींचूंगा तो मेरे को कैसा नजर आएगा, स्पेरिकल आएगा। कैसा आएगा, स्पेरिकल आएगा। बम्बार्डमेंट के हिसाब से मैंने देखा गया कि जो मेरा ऑर्बिटल है, जो मेरा एस ऑर्बिटल है, उस एस ऑर्बिटल का मेरे पास पैटर्न ये है, उस एस ऑर्बिटल का पैटर्न मेरे पास ये है। अब मेरे पास सेंटर में मेरे पास डेंसिटी क्या सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मेरे, सेंटर में। सेंटर में मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ मेरे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस एरिया में जो आपकी इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, जब मैं इसकी बाउंड्री खींचूंगा, जब इसकी बाउंड्री खींची जाएगी तो कैसी शेप आएगी, स्फेरिकल शेप आएगी। तो इस शेप को देखकर, इस रीजन को देखकर मैंने बोला कि मेरा जो ऑर्बिटल है कैसा आएगा, स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल। आई बात समझ में। ये किसका था मेरे लिए, वननेस, मेरे लिए क्या है, वननेस। अगर मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो मेरे को ऐसे दिखता है, जहाँ पर मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर नजर आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखा गया। ये पूरा रीजन मेरे पास किसका काम करता है, ऑर्बिटल का काम करता है। ये मेरे पास ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल मेरे को कहाँ पर मिलता है, ऑर्बिट में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ऑर्बिट में। अगर आपको ऐसा ऐसा रीजन मिला, मेरे पास क्या था कि दिखा, जल्दी 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 जल्दी, ये मेरे पास एटम, ये मेरे पास क्या जी, फर्स्ट ऑर्बिट। इस फर्स्ट ऑर्बिट में मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें मेरे को ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी मिली, ठीक है, जैसे इसमें दिखाई गई है।
अगर ऐसा है फिर मैंने इसको इस तरह से बाउंड्री लगाई, बाउंड्री लगाने पर मेरे को क्या पता चला, स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप है तो मैंने कौन सा ऑर्डर बोल दिया, ऐसा। समझा कि किस में कहाँ चीज़ें कैसे प्रेजेंट होती हैं। ये सिंपल कौन सा ऑर्बिटल था, सिंपल 1s, कौन सा एस ऑर्बिटल 1s। अब एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये साई था, जब मैं साई स्क्वायर करता हूँ इसकी वैल्यू एक तो 0 आ सकती है, दूसरी वैल्यू मेरे पास साई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। जब जहाँ पर ये साई इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सब 0 है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, नोड बोलूँगा, क्या बोलूँगा, और मैं इसको क्या बोलूँगा, एंटी नोड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एंटी नोड। तो इसमें आपको कहीं नोड नज़र आ रहा है, हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब इससे अलग एक स्ट्रक्चर और मैं आपको शो करता हूँ, ये 1s का था, फिर हमने 2s का स्ट्रक्चर पिक किया, अब हमने इसको लार्ज व्यू में देखा और हमने इसको डेंस कर दिया, फिर हमने इसको ब्लैक कर दिया। अब आपको कितने सर्कल नज़र आ रहे हैं, 2। पहला सर्कल आपके पास कौन सा दिख रहा है, क्या अंदर है, दिखा जरा, ये मैट है, इसका साइड में दिखे कौन है, दिखा पहला सर्कल कौन सा, ब्लू, दूसरा हाँ 1s है वो तो है ही, दूसरा सर्कल कौन सा मेरे पास, रेड। दोनों के बीच से मेरे पास इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी क्या है, 0, जहाँ पर मेरे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे। अब जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे उसको क्या बोला जाता है, मेरे पास नोड। जो बाहर वाला किसका काम कर रहा है, एंटी नोड का, किसका काम कर रहा है, एंटी नोड का। इसको जूम करके देखो फिर अच्छे से, जो डॉट नज़र आ रहे हैं मतलब यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन देखा गया। अगर मेरा ऐसा पैटर्न आ रहा तो मैं उसको कौन सा ऑर्बिटल बोलूँगा, 2s ऑर्बिटल बोलूँगा। ठीक है सर। तो ये मेरे पास ऑर्बिटल है, या रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई गई है कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैं ऑर्बिटल बता सकता हूँ कि मेरे पास ऑर्बिटल है। अब ये किसी सा और नुकसान है बहुत हो जाए प्रकृति। तो अब मेरे पास पहला सर्कल, बीच में फिर मेरे पास क्या स्पेस है, फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर इस ऑर्बिटर में मेरे को ऐसी अरेंजमेंट मिल रही है तो मैंने इसको क्या बोला, 1s, फिर मैंने इसको क्या बोल दिया, 2s। लेकिन ये मिलेगा कहाँ पर, n इक्वल टू 2 है तो ये मेरे को सेकंड ऑर्बिट में मिलेगा। कौन सा ऑर्बिटल लग रहा है, 1s3 ओके नहीं, 3 है, 3 है। जूम आउट, पहला ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, बीच में आपके पास गैप है, गैप को क्या बोला जाएगा, नोड। 3s आपके पास क्या है, 3s जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसी तरह मेरे पास 4s आएगा, 5s आएगा और 6s आएगा। मैंने बोल दिया कैसा है, स्पेरिकल, क्या बोल दिया, स्पेरिकल। इतनी बात आई समझ में, कोई और बात पूछनी हो, योग्यता। पूछ ले सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा स्कूल में, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं, ये फार्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो फोटो मॉडल पढ़े क्या है, पढ़ेगा छोरी नाटा 10th में नाटा तो ना छोरी, एक मिनट